हेलो गाइज, वेलकम टू मदन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। इस बी सी बेस पे एक ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल आपका डी बी सी, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको गिवन है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। शो दैट एंगल ए बी डी, यानी ये वाला एंगल इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, 2 इक्वल टू किसके, 1 के। कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट। कौन सी थ्योरम से, बाई थ्योरम 7.2 से। स्टेटमेंट लिखो तो स्टेटमेंट लिख देना आप। फिर ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वाली साइड कौन सी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है। तो इसका ये वाला एंगल कौन सा है, 3, इसके 4 के इक्वल है। तो एंगल 3 इक्वल टू, एंगल 3 नहीं, इसके सामने कौन सा एंगल, 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यदि इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये वाली साइड इस साइड के साथ ऐड हो जाएगी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। देखो एंगल 2 और 4 टोटल हो गया क्या, कौन सा, ए सी डी। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी डी। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब एक मेथड और देखते हैं इसका कि अपन दूसरे मेथड से भी, ये तो मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यानी जो थ्योरम यूज करके बनाई है। तो इससे पहले अपन कॉन्ग्रुएंसी भी डिस्कस की थी, उसके बेस के अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नहीं, इसी के सेकंड मेथड पे। देखिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना आपको, ज्वाइन एडी, ये लीजिए, इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा देता हूं। तो इन दोनों को ज्वाइन करवाऊं तो एक बार इसको नेगलेक्ट कर देना आप, ये लीजिए। देखिए अब प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में ए डी इक्वल टू ए डी, ये आपको आपका कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन है और ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी साइड उस ट्राइंगल की ए सी साइड की क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी।
ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस कारण से। फिर इसकी ये वाली साइड कौन सी? बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी क्यों इक्वल है? क्योंकि बी या डी ले लो, डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, कंडीशन हो गई। अब रूल लग जाएगा यहाँ पे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी डी। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कौन सा? एंगल ए बी डी इक्वल टू इसका कौन सा? ए सी डी। ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वल। आया कहाँ से ये? बाई सीपीसीटी से। तो इन दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। इस यानी इस रूल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, यानी 7.3 के अंदर। तो ये दो मेथड थे। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर सच दैट साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई। तब आपको प्रूव करना है कि शो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। कौन सा? कि ये वाला एंगल आपका क्या है? 90 है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए, आपको जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। देखिए, आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइड गिवन है। तो ये साइड गिवन है तो इस साइड के अकॉर्डिंग देखना, इस साइड के सामने ये वाला एंगल कौन सा? 1, इस साइड के सामने कौन सा एंगल? 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होगा। थ्योरम 7.2, क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद में आपको कंडीशन गिवन है कि ए डी इक्वल टू ए बी। इस ट्राइंगल की यदि ये साइड इक्वल हो गई तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इस ए डी के सामने ये वाला एंगल कौन सा हो गया? 3, ये आपका 4। तो ए डी के सामने कौन सा एंगल? 3 इक्वल टू इस ए सी के सामने कौन सा? ए सी नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया ना। देखो भाई, थोड़ा सा ए सी वाला केस करते हैं। ए डी इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके इक्वल कौन हो जाएगा? ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। ए डी इक्वल टू इस ए बी की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ? ए सी। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब ए डी के सामने कौन सा एंगल? 3, ए सी के सामने कौन सा एंगल? 4। ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। थ्योरम सेम आ जाएगी यहाँ पे कि थ्योरम 7.2 से। ये इक्वेशन आपकी सेकंड और ये आपका थर्ड इक्वेशन। तो मैं एडिंग कर दूं कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये मैं लिख सकता हूं। अब ये पूरा एंगल कौन सा आपका? एंगल बी सी डी
इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद में अपन ये जानते हैं कि एंगल, देखो इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, या फिर आप नंबर लिख दो, देखो ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल 2, ये वाला कौन सा है, इसका नाम लिख दीजिए सी डी सी बी सी डी प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आया कहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से। क्लियर बात। अब देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, तो ये तो आ जाएगा सेम, एंगल बी सी डी तो आ जाएगा सेम, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू बी सी डी इक्वल टू आ जाएगा 180। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यानी 2 प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल बी सी डी। सेम वैल्यू ऐड होती है तो डबल हो जाएगी, तो 2 ऑफ एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल बी सी डी 90 डिग्री आपका प्रूफ हो जाएगा। ये था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन एंगल ए इक्वल टू 90। ए बी सी क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल और लाइन, यानी लाइन और एंगल वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 है। अब इसमें गिवन आपको कि एंगल ए क्या आपका 90 है, तो जहाँ पे 90 है उसी वर्टेक्स पॉइंट को आपको ए बनाना है। तो ए बी से आपका राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है। फाइंड द एंगल ए एंड सी आपको निकालना है। तो देखिए फाइंड आउट करनी है कि एंगल बी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए दोनों में आपको कंडीशन गिवन है कि ये ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इस कंडीशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कंडीशन में लिख सकता हूँ। क्लियर बात। अब इस एंगल के सामने कौन सा एंगल आपका, देखो ए बी के सामने कौन सा है, सी, तो एंगल सी इक्वल टू इसके सामने कौन सा है, एंगल बी। ये आया कहाँ से, थ्योरम, कौन सी थ्योरम, 7.2 कि साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी उस साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये आप जानते हो। क्लियर बात। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना, 180 डिग्री। कहाँ से आया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, फर्स्ट थी। इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल बी प्लस सी की वैल्यू क्या पुट कर दूं, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको गिवन था और ये कंडीशन कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर बात। एंगल बी प्लस बी कितना, 2 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस, यानी ये 90 इधर आएगा तो नेगेटिव, और तो 180 माइनस 90 कितना, 90 डिग्री। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा इसको, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ये बी की वैल्यू आ गई। अब बी के इक्वल कौन है, सी है, तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 45
डिग्री आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो अपन फाइंड आउट कर लिए है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टेटमेंट है वो शो दैट, ये एज ए थ्योरम है ना, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी आपको क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। ये लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता कौन सा है, जिसकी तीनों साइड क्या हो आपकी इक्वल है, उसी ट्राइंगल को अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं गिवन के अंदर सबसे पहले ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, यहाँ पे एन कर दो ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये कंडीशन होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का पार्ट है ये, है ना, तो ध्यान से रखना। तो देखिए अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना 60 डिग्री होता है। प्रूफ करते हैं। देखो AB से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लिख देता हूं मैं कि ट्राइंगल ABC, या फिर ऐसे ले लो, चलो ऐसे ले लो ABC की आपका, या फिर देखो आपको कंडीशन इक्विलेटरल है तो इन दोनों को लूँ मैं, तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा ये, ठीक है। अब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे मैं सपोज ये वाली साइड ये दोनों इक्वल है, तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये, तो इस साइड के सामने कौन सा, तो पहले ये साइड और ये साइड ले रहे हैं, तो इसके सामने कौन सा एंगल हो गया, एंगल C। तो AB के सामने कौन सा एंगल, एंगल C इक्वल टू BC के सामने कौन सा एंगल, एंगल A। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आया कहाँ से, थ्योरम, कौन सी थ्योरम, 7.2 से। स्टेटमेंट लिख देना आप। उसके बाद में BC इक्वल टू CA लूँ, तो BC देखो ये वाली साइड है, तो इसके सामने कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल A इक्वल टू CA के सामने एंगल B। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। क्लियर बात। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, या फिर ऐसे कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकता हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल देखो A किसके इक्वल है, B के भी है और एंगल C के भी है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल तो आ गया, 60 और प्रूव करना है। 60 आएगा कहाँ से, वो देखिए कि इन ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहाँ से आया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये से आ जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड से देखिए ये तीनों एंगल इक्वल है, तो एंगल A इसकी जगह एंगल A प्लस इसकी जगह एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये 3 बार है तो 3 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री आ जाएगी। अब एंगल A 60 है तो एंगल A किसके इक्वल, एंगल B के,
एंगल बी किसके इक्वल, सी के, तो इन तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ये आपका हैंस प्रूफ। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे एक हिंदी मीडियम वाले आपको ध्यान में रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या कह सकता हूँ मैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समत्रिभुज। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और थ्योरम का मतलब परमेय, ठीक है ना। थ्योरम को क्या मतलब होता है, परमेय। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।